जय जीवदानी। मैं कामिनी खन्ना आज आपसे शेयर करने आई हूं लॉकडाउन और मेरा वेट लॉस। इस लॉकडाउन में और टोटल कुछ एक साल सवा साल में मैंने 10 केजी लूज किया है। और आप जानते हैं जैसे कि मैं पहले 30-35 किलो लूज कर चुकी थी और मैंने आपसे शेयर किया था वीडियो मेरे YouTube चैनल पर YouTube/Beauty with Astrology पर, जिसको लाखों में व्यूज थे। और मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे मैं कितनी कितनी बीमारियों से निकली और मैंने वेट लॉस किया। अब मैं आपको तो पता है, मैं पहले जैसे मैंने अपनी जर्नी में बताया कि मैं स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, अर्थराइटिस, एबॉर्शंस और जल जाना बॉडी का फिजिकली, जिसमें मैंने मेडिटेशन से दाग निकाले थे और अब कोई दाग नहीं है मुझ पर। और इसके साथ साथ मुझे प्लूरूसी और हाइटस हर्निया, कई सारी तकलीफें मुझ पर टूट पड़ी थी यंग एज में, नर्वस ब्रेकडाउन, और इन सब से बाहर निकलने में मुझे काफी साल लगे, 10-11 साल लगे। बड़ा स्लोली, कामली, क्वाइटली मैंने वेट लॉस किया। और वो वेट लॉस में कोई जल्दबाजी नहीं की मैंने। कोई जो आजकल के बच्चे ड्रास्टिक डाइट करते हैं, कोई एप्पल डाइट करता है, कोई बनाना डाइट करता है, कोई अजीब सी कोई डाइट नहीं की मैंने। सब खाते पीते पहले बॉयल पे चली गई, लेकिन दाल चावल सब्जी रोटी सब खाई, अपने हिसाब से अपना वेट लूज किया। कुछ ऐसे डाइट में शामिल कर लिए, फ्रूट्स और सूप और जूस और नारियल पानी, अच्छी अच्छी चीजें, 2 टाइम की एक्सरसाइज और मेडिटेशन सबसे बड़ी चीज। और जो मेरा सहारा बने वो थे होम्योपैथिक डॉक्टर्स। मेरे एलोपैथिक डॉक्टर्स जो थे वो, उनसे मैंने वेट लॉस के लिए सलाह ली, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे नर्वस ब्रेकडाउन में काफी हेल्प की थी, तो उनकी भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और मेरे होम्योपैथिक डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर स्वाति, उनकी भी मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे काफी हद तक नर्वस ब्रेकडाउन से निकाला था। मैं आपको भी बता दूं कि नर्वस ब्रेकडाउन के लिए एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, किसी भी तरह की नर्व्स डिसऑर्डर के लिए, और साथ साथ खाना पीना और होम्योपैथिक दवाई बहुत हेल्प करती है। अब कहानी शुरू होती है यहाँ पर लॉकडाउन, वेट लॉस एंड कामिनी खन्ना। बड़ी विचित्र सी बात थी ये लॉकडाउन लगना। और लॉकडाउन जब लगा तो 6-7 दिन तक तो मेरे हाथ पैर फूल गए थे। अब ये हाथ पैर क्यों फूले? 6 लोग घर के काम करने वाले गायब हो गए, 2 लोग ऑफिस के काम करने वाले, 3 लोग ड्राइवर समेत सब गायब हो गए। रेडियो पे जाती थी, वहां के लोग जो हेल्पर्स थे वो मेरे गायब हो गए। तकरीबन आप समझ लीजिए 7 से 8 लोगों का काम मुझ अकेली पर पड़ गया। अब इसमें मेरे काम में कोई हेल्प नहीं थी मुझे, बाहर के घर के कामों में मुझे बच्चों की हेल्प थी, फिर भी किचन मेरे जिम्मे था। अब तब मेरा वेट कितना था आप पूछेंगे, तो तब मेरा वेट था मैंने टोटल कुछ 59 केजी, 60 केजी कर लिया था। वैसे मुझे जब बैक में रेट्रोलिस्थेसिस हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि रेट्रोलिस्थेसिस के कारण आपको 10 किलो लूज करना पड़ेगा कामनी जी, और तब जाके आपके पेन जाएगी। तो तब मैंने कोशिशें करके 2-3 किलो घटा लिया था और मैं 60 केजी पे आ गई थी। मैं 63 केजी हो गई थी 96 केजी से। तो उसके बाद की स्थिति मैं आपको बता रही हूं कि ये लॉकडाउन, और फिर शुरू हुआ। पहले तो पैनिक हो गई मैं कि मैं इतना काम कर रही थी, बदहवास हो गई, एंजाइटी हो गई मुझे। और उसके बाद मैं धीरे 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 कंट्रोल में आना शुरू हुई, तो मैं मशीन की तरह काम करना शुरू हो गई। 14-14 घंटा मैंने काम किया और रेगुलर किचन में, उसके बाद अपना सारा ऑफिस का काम, और इसके साथ साथ मैंने एक्सरसाइज नहीं छोड़ा। कई सारी मेरी गृहिणियां और मेरी बहनें बोलती हैं कि हम घर का इतना काम करते हैं कि वेट लॉस के लिए हम एक्सरसाइज कैसे करें। तो ये बात आपको मैं बता दूं कि अगर आप मोटी हैं, आपको वेट लॉस करना है, तो घर के काम के साथ और रेस्ट के साथ भी आपको वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम घर का काम करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे ये मसल्स और हमारे हाथ और
पैर काम करते हैं, हम ज्यादातर खड़े रह के काम करते हैं, जो कि आज की संस्कृति है, प्लेटफॉर्म्स हैं खाना बनाने के लिए, उसमें हमारी बैक और हमारे घुटने चले जाते हैं। तो उसमें भी आपको एक्सरसाइजेस लोअर बॉडी की, अपर बॉडी की करना बहुत जरूरी होता है। अब ये एक्सरसाइजेस करने के साथ साथ जो पैनिक हो रहा था आउटसाइड वर्ल्ड में, और जो मुझे बाहर जाने नहीं मिल रहा था, और जो किसी से मिलने नहीं मिल रहा था, कोई हेल्प नहीं, बहुत सारा जो ऑब्लिगेशंस और बहुत सारा काम, और मैंने खुद भी बहुत काम बढ़ा लिया। मैंने सोचा एक बार मैं आपको यहाँ पर मोटिवेट कर रही हूँ। मैं अगर घर में बैठी सोचती रही कि लॉकडाउन लग गया, कोरोना हो गया, 24 घंटा हाथ धोते रहे और बहुत टेंशन में आ गए, जो कि मुझे हो भी रहा था। बहुत सारे लोगों को टेंशन हुई, बहुत सारे लोगों ने बार बार हाथ धोए और वहम हो गए, और मुझे भी कई बार ऐसे हुआ। और होने के बाद अगर सरवाइव करना है किसी को, तो मैंने कहा कामनी तू खुद को काम में झोंक दे। तो इतना सारा मैंने वीडियो बनाना, इतना सारा मेरे चैनल्स पर जो मेरा काम है, मैंने काम को इतना खुद हाथ में ले लिया। जो मेरे ऑफिस के लोग करते थे, जो मेरे घर के लोग करते थे, सब मैंने अपने हाथ में ले लिया और एक एक चीज करना खुद से शुरू कर दी। तो दो बातें थी, एक मेरा एक्सरसाइज और दूसरा मेरा ये काम, और तीसरा मेरा घर का काम। अब होता क्या है कि साइड बाय साइड इनका इफेक्ट तो होना था। तो सबसे पहले तो मेरी 3 महीने बैक में बहुत पेन हुआ, बेहद पेन था, और उसके बावजूद मैं काम कर रही थी, बेल्ट लगा के वॉक कर रही थी, बेल्ट लगा के एक्सरसाइजेस कर रही थी खूब सारी लोअर बॉडी की, ताकि मेरी बैक की पेन चली जाए। याद रहे कि जब किसी को पेन होता है बॉडी में या लोअर बैक में या हड्डियों की, आर्थराइटिस की, ज्यादातर लोग बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि हम एक्सरसाइज करने से और दुखेगा। ये आपकी धारणाएं गलत हैं। एक्सरसाइज करने से बॉडी कभी दुखता नहीं है, एक्सरसाइज करने से बॉडी की पेन चली जाती है। तो बहुत सारा पेन था मुझे, भयंकर पेन था। मैं अपने डॉक्टर के टच में थी। फिर मैंने फिजियोथेरेपी का सामान घर में मंगाया, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू गो टू डॉक्टर एंड डॉक्टर्स वेर नॉट रनिंग देयर क्लिनिक। तो मैं वो घर पर ट्रीटमेंट खुद से करती रही, लेकिन उसका विशेष लाभ मुझे तब हुआ जब मैंने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। थैंक्स टू ऑल माय डॉक्टर्स, थैंक्स टू ऑल माय फ्रेंड्स, जो मुझे समय समय पर सलाह दे रहे थे कि ऐसा करो वैसा करो, और देखते देखते वो तो ठीक हुआ, पर देखते देखते वो पेन जो है मुझे राइट साइड की अपर बैक में आ गया। अब वो इतना भयंकर पेन होता है, देखिए कि मैं किचन में खड़ी हूँ, हाय हाय कर रही हूँ और साथ में अपना काम किए जा रही हूँ। तो मैंने जितनी मर्जी हाय हाय की, लेकिन मैंने किचन का काम नहीं छोड़ा। बिकॉज एक बार जब आप हार मानते हैं ना, तो फिर दोबारा खड़े होना मुश्किल हो जाता है। तो अपने आप से हारिए मत, अपने आप को संदेश, सारी सृष्टि संकेत भाषा पे चलती है, हम मेडिटेशन में भी संकेत ही देते हैं। तो मैंने खुद को ये संकेत दिया कि मैं काम करती रहूंगी तो मेरा माइंड कम से कम मुझे परेशान नहीं करेगा लॉकडाउन में, जो कि बहुत लोगों को मानसिक असर हो गए लॉकडाउन में, और फिर बाद में पोस्ट लॉकडाउन उनको डॉक्टरी इलाज लेने पड़े। तो खुद को काम में झोंक के और बिल्कुल काम ना छोड़ के, दर्द में भी काम करके मैंने खुद को मेंटेन रखा। मेंटली सबसे पहले खुद को मेंटली मेंटेन रखना बहुत जरूरी होता है। इसके साथ साथ मुझे बहुत ज्यादा बीच बीच में सर्दी जुकाम ये वो सब छोटी छोटी प्रॉब्लम तो बहुत सारी हो रही थी। इतना ज्यादा पानी में थी, इतना ज्यादा बार बार हाथ धोना, डिसइंफेक्ट करना, और बार बार सब चीजों के साथ हर चीज को, कोई पानी भी पीना है तो खुद ही उठना है। तो इन ऐसे हालात में सरवाइव करना बहुत मुश्किल था। तो मैंने क्या सोचा, मैंने अपना मेडिटेशन जो मैं 3 घंटा कर रही थी उसको 3.5 घंटा कर दिया, और बहुत डेडिकेटेडली कर दिया। मतलब क्या होता है कि आप मेडिटेशन में बैठते हो लेकिन आपका ध्यान इधर उधर जा रहा होता है। आई ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑनेस्टली कि मैं अगर मेडिटेशन कर रही हूँ तो मेरा पूरा ध्यान जो है उसी में रहे और मैं अपने बल को एकत्रित कर सकूं। तो उस मेडिटेशन ने मुझे बहुत बड़ी हेल्प की। मैं आपसे ये सब शेयर इसलिए भी करती रहती हूँ क्योंकि शायद मेरे अनुभवों से आपको कुछ अच्छा लगे तो आप उसको उठा सकें।
ये होने के साथ साथ अब वो बैक पेन अपने आप जाती रही विद हेल्प ऑफ मेडिटेशन, विद हेल्प ऑफ माय एफर्ट्स। और फिर वो पेन जाने के बाद मुझे सडनली मेरी उंगलियां सूज जाती हैं। अब ये मजेदार बात है कि काम नहीं करना को कुछ ना कुछ होता रहता है। अब या तो काम नहीं करना सोच ले कि उसको कुछ होता है तो उसके आगे हार मान ले, काम ना करे, या काम नहीं करना सोच ले कि जो होता है वो होता है, काम नहीं करना अपनी जगह पर है। तो मैंने अपनी जगह पर रह के इन उंगलियों से भी जूझना सीखा है। अब पता चला, डायग्नोज हुआ कि मेरा जो पुराना स्पॉन्डिलाइटिस था बहुत ज्यादा काम करने से वो थोड़ा बहुत जाग गया है। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि लॉकडाउन एक ऐसी स्थिति थी जिसमें ज्यादातर जो हमारे समाज के जो थोड़ी उम्रदार लोग थे उनको बड़ी तकलीफ हुई है, क्योंकि जो यंगस्टर्स हैं उनको तो बॉडी में ताकत है और उनको साथ साथ खुद को एंटरटेन करना आता है, वो थोड़ा बहुत बाहर भी निकल रहे थे। और जितने बड़े लोग थे उन लोगों को या तो कोई कंसोल करने वाला हो या तो कोई बात करने वाला हो। खैर मैं तो आप सबके इतने टच में थी, मुझे फुर्सत ही नहीं मिली कि मैं आपसे परे हटूं और कुछ सोचूं। तो आई वॉज डैम बिजी विद ऑल यू पीपल एंड आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ मेनी पीपल। तो मैंने क्या किया, मैंने खुद से कहा, कामनी, सहारा देने वाले को सहारा बड़े मिल जाते हैं, सहारा देने वाले को बड़े सहारे मिल जाते हैं, सहारा मांगने वाले को सहारा नहीं मिलता। ये मैंने पहले भी खुद को कहा हुआ है। इसलिए मैंने लोगों की हेल्प करना शुरू कर दी। मैंने सोचा कि खुद को जितनी तकलीफ होती है उससे डबल हेल्प लोगों की कर दो। उसमें क्या होता है, इनके आशीर्वाद लगेंगे, इसमें भी मेरा स्वार्थ है, दुआएं लगेंगी और मेरी समस्याएं प्रभु हल करेंगे। इनके आशीर्वाद से, प्रभु के अस्तित्व से मेरी समस्याएं भी हल हो जाएंगी। तो हर इंसान को समस्या तो होती है, हर इंसान को प्रॉब्लम तो होती है, कहीं ना कहीं पर वो जूझ रहा होता है अपने प्रॉब्लम से। और कोई संसार में ऐसा आदमी ने दूर से लगता है कि ये बड़ा सुखी होगा, ये बड़ा अच्छा होगा, ये तो परफेक्ट है, लेकिन उसके भीतर कभी सोच के देखिए कि उसने कितनी तकलीफें झेली हैं। बात करते हो फिर लॉकडाउन और वेट लॉस की, तो मेरा शनै शनै वन फाइन डे मेरी बेटी ने मुझसे कहा, मम्मी आपकी थाइस तो बहुत पतली हो गई है। तो मैंने थोड़ा गौर किया, ओ मेरे कपड़े भी बहुत लूज हो गए हैं और मेरी थाइस तो मैं चढ़ गई वेट मशीन पे, वेइंग मशीन पे मैं चढ़ी तो मेरा 10 किलो जा चुका था। अब यहाँ पर मैं घबराई भी कि मेरा वेट लॉस जो है ये ज्यादा काम करने से हुआ है, कोई ब्लड टेस्ट नहीं हो सकता लॉकडाउन में, कोई मैं अपना ट्रीटमेंट कराने नहीं जा रही थी और मैं उसमें पढ़ना भी नहीं चाहती थी क्योंकि मैं स्वस्थ हूं, मैं काम कर रही हूँ, मैं सारी दिनचर्या कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा ओके ये सब है, थोड़ा खाना पीना और ठीक कर लो और 1-8 kg बढ़ा लो। तो मैं अपना वेट 1-8 kg बढ़ाने की मैंने कोशिश की और मैं सफल रही। तो लॉकडाउन में जो मेरा वेट लॉस हुआ वो बहुत लोगों ने सराहा और बहुत लोगों ने डराया। बहुत लोगों ने मुझसे कहा, अरे कामनी जी आप तो बहुत पतली हो गई, कुछ हो गया क्या आपको, तबीयत ठीक है क्या? कब बिल्कुल ठीक हूं मैं, लेकिन मैं बहुत काम कर रही हूँ, मैं बहुत एक्सरसाइज कर रही हूँ, उस वजह से मैं पतली हो गई। तो फिर भी इट वॉज नॉट अ कंफर्टेबल सिचुएशन इनसाइड मी और लोगों के लिए भी। तो मेरी बेटी मुझे कहती रही, मोटिवेट करती रही कि मम्मी पतले होने के लिए तो क्या क्या जिम ज्वाइन करती हैं, हीरोइनें क्या क्या करती हैं, आप तो पतली हो गई हो, आप तो अच्छी लग रही हो। तो आई गेव दैट संदेश ऑल्सो टू माई माइंड, ओके अगर मेरा वेट कम और हो गया है तो शायद मैं अच्छी दिख रही हूँ। और मैंने अपने डॉक्टर से भी बात की तो उन्होंने कहा ये तो हम चाहते थे कि आपका 10 किलो कम हो जाए, तो अच्छा है कम हो गया। इन टोटल इफ आई विल टेल यू, अगर मैं किसी को बताती हूं कि वेट लॉस कैसे होना चाहिए, तो ये मुझे 2 तरीके समझ में आए, जिसमें से ये वाला तरीका बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं था। आई विल नॉट बी क्या बोलते हैं, मैं गलत बात आपसे नहीं करूंगी, और वो वाला तरीका सही था जो पहले मैंने किया, एफर्ट डाल के मैंने 35 किलो कम किए थे। इस बार क्या हुआ, लॉकडाउन में परेशान हो के बहुत ज्यादा काम कर करके, और लेकिन इसके साथ जो पॉजिटिव बात थी, मेरा मेडिटेशन, मेरी एक्सरसाइज और मेरी सांस की क्रियाएं, मेरे योग
और मेरे खाना पीना, इन सब से मेरा जो वेट लॉस हुआ, मैं हर बार ही भगवान को धन्यवाद देती हूँ कि आप जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो। जय विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, और खुद से गलत ना करिए। तो खुद से मैं गलत ना करने की कोशिश करती हूँ। आगे तो राम जानेंगे, और होगा वही जो राम रच राखा, तर्क कुतर्क बढ़ावे शाखा। तो ज्यादा तर्क कुतर्क में पढ़ना नहीं चाहती हूँ। ये मेरी लॉकडाउन में वेट लॉस जर्नी थी, और अब मैं 96 केजी से लूज करते करते काफी लूज हो गया है। मेरा 40 किलो लूज हो गया है। इसमें कोई डॉक्टरी हेल्प नहीं थी। अपने फेस को मसाज वसाज करती रही मैं। बालों के लिए भी मैंने काफी एफर्ट्स किए कि मेरे बाल ना झड़ जाएं, और जो भी कमियां हुई हैं उसके लिए भी ट्राई कर रही हूँ कि मेरा वो कमियां भी ऊपर है। लेकिन वो कमियां मेरी पहले से थी, मेरी कमियां कोई अभी पैदा नहीं हुई हैं। फर्क इतना ही है कि अभी मैं ट्रीटमेंट इतनी अच्छे से नहीं ले पा रही हूँ जो मैं पहले ले रही थी। आपको भी वेट लॉस की बात मेरी सुननी थी, मैंने बता दी है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। वेट लॉस कीजिए, बट संभल के, अपनी तबीयत खराब करके वेट लॉस नहीं करना है, नहीं तो फिर जस के तस आप मोटे हो जाएंगे, और इस बार ज्यादा तबीयत खराब होगी पहले से भी। वेट लॉस कीजिए तरीके से। नमस्कार।